भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। सम्राट अशोक महान। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा थी जो युद्ध और रक्तपात से शुरू होकर शांति और अहिंसा पर समाप्त। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। वे मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बचपन से ही अशोक अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और निडर थे। पढ़ाई लिखाई में तेज और युद्ध कला। युवा अवस्था में ही अशोक को अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने का अवसर मिला। विद्रोह को दबाने और राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में उन्होंने असाधारण साहस दिखाया। 262 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित। यह युद्ध अत्यंत भीषण, हजारों सैनिक मारे, अनगिनत परिवार उजड़ गए। युद्ध भूमि पर बिखरे शव देखकर सम्राट अशोक का हृदय दहल उठा। कलिंग युद्ध की विनाश लीला ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया। यहीं से उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे तलवार नहीं बल्कि धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चले। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे साम्राज्य में धर्म, करुणा, सत्य और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने स्तंभ और शिलालेखों पर अपने संदेश को पढ़ा ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें। अशोक को आज भी चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। उनका बनाया हुआ अशोक चक्र आज भारत के तिरंगे में गौरव से लहरा। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति युद्ध में नहीं बल्कि शांति और प्रेम में। यह थी सम्राट अशोक महान की कहानी। एक योद्धा से दार्शनिक तक का सफर जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। एक बार सम्राट अशोक ने अपने विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण। युद्ध भीषण, लाखों लोग मारे, गांव उजड़। जब अशोक ने युद्ध भूमि पर खून से लथपथ लाशें देखी तो उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, जिस विजय ने मुझे यह दुख दिया है ऐसी विजय फिर कभी न हो। यही पल जब एक निर्दयी विजेता धर्म के मार्ग पर चलने वाला सम्राट बन गया। युद्ध के बाद अशोक वन में टहले। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा, राजन, क्या आप सच में महान बनना चाहते हैं तो लोगों के प्राण लेने से नहीं, उनके जीवन बचाने से महान बनिए। इन शब्दों ने अशोक का जीवन बदल दिया। उन्होंने अहिंसा और दया को अपना धर्म बना दिया। एक बार एक महिला सम्राट अशोक के पास रोती हुई पहुंची। उसने कहा, हे राजन, युद्ध में मेरे पति और पुत्र दोनों मारे गए। अब मेरा सहारा कौन बनेगा? अशोक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उस महिला को गले लगाकर कहा, अब से मैं ही तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा सहारा हूँ। मेरी प्रजा मेरा परिवार है। यहीं से उन्हें प्रियदर्शी राजा कहा जाता। अशोक ने अपने साम्राज्य में जगह जगह शिलालेख और स्तंभ बनवाए। उन पर खुदवाया, सभी जीव समान हैं, किसी का वध मत करो, सत्य बोलो, सभी का सम्मान करो। यह संदेश इतना शक्तिशाली था कि आज भी उनके बनाए हुए अशोक स्तंभ और चक्र भारत की पहचान बने हुए। युद्धों से जीते हुए साम्राज्य नष्ट हुए, लेकिन विचारों और करुणा से जीता हुआ साम्राज्य हमेशा अमर रहता है। यही कारण है कि अशोक को आज भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान कहा जाता है। वो महान